हरे कृष्णा, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्त संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा की कामना के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का अन्य नाम पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा एकादशी भी है। तो आज इस वीडियो में आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत ही पावन कथा है, ध्यान से, मन से, भाव से, प्रेम से सुने। एक समय एकादशियों के महत्व का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे कृपया करके श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महत्व इसके नाम से ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है, इसलिए इसका एक नाम पुत्रदा एकादशी भी है। इसका व्रत करने से जो भक्त होते हैं उनके सभी पाप उतर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। पापियों को पवित्र कर देने के कारण ही इसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा कहने सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे धनुर्धर, अब मैं तुम्हें इस महान फलदायी एकादशी व्रत का महत्व की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता। उसे अपना राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बड़ा कष्टदायक से लगते, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, पर उसका हर उपाय निष्फल रहता। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रियजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया और ना कहीं भी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ऐश्वर्य भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मैंने राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अनंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप सभी इस पर विचार करें, इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से कभी मुक्त हो पाऊंगा? राजा की बात सुनकर उनके इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान निकाला जा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और
सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। मंत्रियों की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझसे अपने यहाँ आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। ऋषि लोमेश के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सामर्थ्य है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे राजा महिजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वो बहुत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमने उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं पता चला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूरा विश्वास है कि हमारा दुख जल्दी ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें ये बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे राजा पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर, हमारे राज्य की प्रजा पर, सभी पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना को सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था, बुरे कर्म करता था। उस जन्म में वो एक गांव से दूसरे गांवों में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। वो 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस समय उसी स्थान पर उसी समय की ब्याई हुई एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस गऊ को प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में वो राजा बना, और प्यासी गाय को जलाशय में भगाने के कारण वो पुत्रहीन है। ये बात जानकर सभी जन प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सभी की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उसके बाद द्वादशी को उस व्रत का फल राजा के निमित्त दान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्त। देखा आपने, कितनी सुंदर कथा है। इस कथा से भगवान श्री कृष्ण ने सबको यही बताया है कि पाप करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, पर शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयानक दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्य को पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नाम का ये दैत्य
जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे और ये बात हमेशा याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इस एकादशी महत्व को सुनने के बाद से ही पुत्रदा एकादशी का महत्व सब और जाना जाने लगा। ऐसे में जो कोई भी निसंतान दंपति इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से इस व्रत का पूजन और उपवास करते हैं, उन्हें संतान सुख जरूर ही मिलता है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार पवित्रा एकादशी समस्त भय और पापों को नाश करने वाली, संसार के मोह माया में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली नाव के समान है। इस व्रत को करने से संतान सुख के साथ अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। ओम नमो नारायणाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।